साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के जिस प्रकार से लगातार पिछले कई दिनों से सीट बढ़ाने को लेकर के जो बातें की जा रही हैं, आज 6/7/2021 यानी कि 6 जुलाई 2021 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र जो है वो निर्गत किया गया है, जिसमें कि सारी रिक्तियों को जो है वो रिकैलकुलेट करके जो शेष रिक्तियां हैं वो टोटल रिक्तियां जो हैं 2020 तक यानी कि 31/12/2020 तक के जो समस्त रिक्तियां हैं उनको लेकर के सूची उपलब्ध कराने हेतु यह पत्र निर्गत किया गया है। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम लोगों का एक ही डिमांड है कि भाई 2021 तक की संपूर्ण रिक्तियों को ऐड करें, तो यहाँ विभाग के तरफ से, माध्यमिक शिक्षा विभाग के तरफ से जो है उनके निदेशक जो हैं उन्होंने 31/12/2020 तक यानी कि दिसंबर 2020 तक की संपूर्ण रिक्तियों हेतु आज यह पत्र जारी कर दिया है, जो कि आप सबों के लिए, जो लोग भी एसटीईटी क्वालिफाई हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अपने इन बातों को लेकर के रुकना नहीं है। 8 तारीख को जो ट्विटर कैंपेन है उसमें हम लोग एक ही बात को उठाएंगे कि 2021 तक की संपूर्ण रिक्तियों को ऐड करने की बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि विभाग और सरकार अभी बहुत प्रेशर में है और उसी प्रेशर का यह नतीजा है कि लगातार हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। और बोलने वाले को, जो नकारात्मकता फैलाने वाले हैं उनको फैलाने दीजिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजमेंट ऑफ सीट्स को लेकर के आप लोग लगिए। अब बिल्कुल आप लोगों को जो है सफलता मिलेगी और ये सफलता की शुरुआत है। जिस प्रकार से आप यहाँ देखें, गिरिवर दयाल सिंह निदेशक माध्यमिक शिक्षा सभी जिला पदाधिकारियों को यह पत्र निर्गत हुआ है और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31/12/2020 तक के शिक्षक के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषयांक अंकित करना है कि निदेशालय स्तर पर जिला परिषद एवं नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों का समेकन किया जाना है। अतः निर्देशित किया जाता है कि जिला परिषद एवं नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की दिनांक 31/12/2020 तक की विषयवार रिक्ति एवं छठे चरण नियोजन में विज्ञापित रिक्ति प्रतिवेदन निम्नांकित प्रपत्र में दिनांक 7/7/2021 तक अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि जो छठे चरण की जो अभी जो बातें चल रही हैं या उनकी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनमें जो रिक्तियां हैं और 31/12/2020 तक की जो संपूर्ण रिक्तियां हैं, उन सारी रिक्तियों का ब्यौरा जो है यहाँ 7 जुलाई 2021 तक जो है 7/7/2021 तक यहाँ पर आपको उपलब्ध कराना हेतु सुनिश्चित किए जाने की बातें इस पत्र के माध्यम से की जा रही हैं। लेकिन इस पत्र को देख करके ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अब किसी भी बात पर जब तक ऑफिशियल मोहर ना लग जाए तब तक आप जो है यकीन ना करें, क्योंकि ये लेटर कई बार निकलता है और लेटर निकलने के बाद जो है आप अगर ढीले पड़ेंगे तो वर्षों वर्षों तक ये लेटर जो है कहाँ ठंडे बस्ते में जाएगा आपको इसका अनुमान नहीं लगेगा। लेकिन ये लेटर एक चीज़ तो ज़रूर दर्शाता है कि विभाग जिस प्रकार से दबाव में है और लगातार आप लोगों के माध्यम से जो ट्वीट किया जाता है और अपनी बातों को रखने का प्रयास किया जाता है, लगातार आप देखते होंगे जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो उनकी स्थिति अभी ऐसी है कि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि विभाग की गलती है उसमें, बोर्ड की गलती है उसमें, जो कुछ भी बोर्ड ने किया है। और जो एसटीईटी जो 2019 क्वालिफाई कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, कितने भी मार्क्स लाने वाले हों, अगर वो क्वालिफाई हैं और आज के समय में वो इक्वल हैं, तो उनके लिए एक ही चीज़ जो है वो कारगर हो सकता है। एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के अगर वो आगे बढ़े, इंक्रीजमेंट ऑफ सीट्स को लेकर के, तभी मैक्सिमम लोगों का जो है वो भला हो सकता है। अभी भी मैं आपको बताऊं कि कई जगहों पर जो है वो सीटें बहुत सारी रिक्त पड़ी हुई हैं। आप देख रहे होंगे कि छठे चरण की अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, किस प्रकार से यहाँ सिनेरियो है। कई जगहों पर कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं और किसी किसी नगर निकाय पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है। तो ऐसी स्थितियाँ भी बनी हुई हैं और महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थियों को लेकर के भी जो आपस में जो रंजिश है वो भी देखने को मिल रहा है कि महिला अभ्यर्थियों का चयन हो जा रहा है, पुरुष अभ्यर्थी मिल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी कई परिस्थितियाँ बन रही हैं। तो उन सभी चीज़ों से हट करके आपका फोकस जो होना चाहिए वो 2021 तक की संपूर्ण रिक्तियों की मांग करने हेतु जो है अपनी बातों को आगे रखना होगा। और मैं आपको जिस तरीके से 8 जुलाई का मैंने डेट दिया है और कई जगहों से आपको वो बातें पता लगी होंगी, तो 8 जुलाई को एक हैशटैग जो होगा वो आपको कल तक जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदार बन करके इस ट्विटर कैंपेन को सफल करवाएं और उसका एक ही डिमांड होना चाहिए कि भाई 2021 तक की संपूर्ण रिक्तियाँ, अगर 2021 तक की संपूर्ण रिक्तियाँ ऐड होती हैं, देखिए यहाँ पर अगर 2020 की बातें की जा रही हैं तो 33,916 भी रिक्तियाँ इसमें ऐड होंगी, क्योंकि वो 33,916 जो है वो पहले से ही आपको कैबिनेट से स्वीकृत पद है जो कि 2019 का ही है।
तो वो इसमें ऐड होंगी, तो ये एक बहुत मतलब अच्छी खबर हो सकती है तमाम STT क्वालिफाई कैंडिडेटों के लिए। तो इसलिए अपनी मुहिम को छोड़ना नहीं है, नकारात्मकता से निकल करके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक डबल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए, और इस लेटर को एक समझिए कि ज़्यादा ना तो खुश होइए ना तो नाराज़ होइए, लेकिन एक सफलता की जो सीढ़ी होती है वो हमेशा धीरे धीरे एक एक करके ऊपर जाने का प्रयास कीजिए, और उसी सफलता की सीढ़ी में लगातार आप लोगों के सामने एक से बढ़ के एक जो विभाग का जो फैसला है वो आते जा रहा है। लेकिन प्रयास जारी रखना है निरंतर तब तक जब तक कि पूर्ण रूप से जो है सीटों का रिकैलकुलेशन होकर के डाटा आपके सामने नहीं आ जाता है, क्योंकि छठे चरण की बहाली संपूर्ण करने के बाद सरकार को सातवें चरण हेतु जो दबाव है वो बना हुआ है, उन्हें निकालना होगा। और अगर सीटों का रिकैलकुलेशन हो जाता है और अगर सारी रिक्तियों को ऐड कर, क्योंकि यहाँ पर 31/12/2020 तक की रिक्तियों को अगर मंगवाया गया है तो इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ वही है कि सातवें चरण हेतु सीटों को रिकैलकुलेट करने का जो दबाव है वो विभाग के ऊपर है, क्योंकि गलती अगर सरकार ने की है तो सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बिहार में अगर 80,000 शिक्षकों की बहाली हो जाए तो बिहार कहीं पीछे चला जाएगा। बिहार में शिक्षकों के 3 लाख अभी भी रिक्त पद हैं, क्योंकि लाख रिक्त पद तो अभी भी आपको स्वीकृत दिख जाएंगे। सारी सीटों को ऐड कर दीजिएगा तो सारे शिक्षक समाहित हो सकते हैं। रही कुछ विषयों की बात तो उसको लेकर के भी आप लोग ना चिंतित हो, उसमें कई कैंडिडेट जो हैं वो अभी बाहर होंगे। फोकस 8 तारीख को रखिए, और ये लेटर कहीं ना कहीं आपको उस 8 तारीख वाले ट्विटर कैंपेन को प्रमुखता से और फोकस होकर के करने के लिए जो है एक स्पष्ट दिशा निर्देश देता है। अच्छा है कि ये लेटर आज ही निकल करके आ गया, ताकि आप लोग यह बात को समझ सकें कि भाई बैठ करके रहने से अच्छा है कुछ करना, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ होगा, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे और इस लेटर का महत्व को समझिए, और जो आगे की रणनीति है उस पर फोकस कीजिए। हैशटैग आपको जो है कल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जाकर के टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। लेट्स ग्रो विथ रणधीर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर के जुड़ के डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।